नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस टेक ग्रामीण पर, जहां मिलती है तकनीक से जुड़ी हर टेक्निकल जानकारी सरल भाषा में और पूरे विश्वास के साथ। चाहे बात हो ऑनलाइन टिप्स की, सरकारी पोर्टल की या फिर किसी डिजिटल सेवा की, हर तकनीक की सच्ची और सही जानकारी बस यही एस टेक ग्रामीण पर। तो जुड़िए आज ही हमारे साथ और सीखे कुछ नया और बनिए डिजिटल भारत का हिस्सा। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे योजना के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके घर में न होने पर कई तरह के नुकसान होते हैं, जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करते हैं। उसके वजह से स्वास्थ्य पर असर कुछ इस प्रकार होता है। रोगों का खतरा बढ़ता है। खुले में करने से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पोलियो जैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। मच्छरों, मक्खियों की संख्या बढ़ती है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसे रोग होने का खतरा रहता है। पानी और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जो पीने के पानी को भी संक्रमित कर देती है। गंदगी फैलती है, जिससे वातावरण खराब होता है और दुर्गंध फैलती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ शौचालय की, जिसे भारत सरकार दे रही है आपको 12,000 की धनराशि एकदम फ्री शौचालय बनाने की। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन SBM स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन द्वारा भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने और खुले में शौच मुक्त ODF गांव बनाने के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। तो ये थी कुछ शौचालय से संबंधित कुछ छोटी व मोटी आवश्यक जानकारियां जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे लें, कैसे खुद से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरें। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है आपके पास पैसे ऑनलाइन कराने के लिए, तो आप अपने ही मोबाइल फोन से ऑनलाइन अप्लाई करना इस वीडियो के माध्यम से सीख लो। तो अब हम वही 20, 30 व 50,000 की मोबाइल से भरेंगे 12,000 की सरकारी शौचालय का फॉर्म। और अगर आपके पास नहीं है मोबाइल फोन, तो आप अपने ग्राम पंचायत सहायक से निःशुल्क फॉर्म भरा लेना। अगर नहीं भरते हैं तो बिना डरे 1076 पर शिकायत कर देना फ़ोन करके। वो क्या, उनके बाप भी आकर भरेंगे आपका फॉर्म। तो फॉर्म भरने से पहले मोबाइल फ़ोन में बैंक पासबुक की एक फ़ोटो साइज 200 KB के अंदर होनी चाहिए, उसे अपने मोबाइल में रख लेना है। अब आपके मन में ये सवाल है कि 200 KB कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया है, चैनल पर जाकर देख लेना। अब चलते हैं सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन की ओर। शौचालय का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल क्रोम ब्राउजर में किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है SBM लिख करके सर्च कर देना है। फिर उसके बाद में जो सबसे पहले जो आने वाली साइट पर जो सबसे पहली जो लिंक आई है, इस पर मुझे क्लिक करना है ये। और फिर उसके बाद में थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसको हम डेस्कटॉप मोड पे कर लेंगे ताकि बेहतर समझ में आए। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर HIHHL डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेना है। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल दे करके आपको साइन अप कर लेना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर। हम इसे साइन अप कर लेते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा। फिर यहाँ पर गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP को मुझे फिल कर लेना है। वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये जिसके नाम से आप साइन अप कर रहे हैं उसका नाम आप लिख देंगे। यहाँ पर जेंडर आप चुन लेंगे, एड्रेस पूरा लिख देंगे। फिर यहाँ पर राज्य चुन लेंगे। राज्य चुनने के बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। फिर उसके बाद में सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं इनका साइन अप पहले से है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको जो है ये इस नंबर से पहले साइन अप था, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कैसे साइन अप किया जाता है आपको पता चले। यहाँ पर मेरा साइन अप हो चुका है। सीधे चलते हैं फॉर्म भरने की ओर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ फिर से लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मुझे यहाँ पर साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साइन अप हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक ना करके बल्कि यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर जो जिस नंबर से मैंने साइन अप किया था उस नंबर को यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद में गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में एक नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा, जो इस प्रकार आपको दिखाई देगा।
आपको करना क्या है, यहाँ पर आप कोने में देख रहे हैं 3 लाइन बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस पर क्लिक करके एक खिड़की खुलेगी, वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक न्यू एप्लीकेशन का, एक व्यू एप्लीकेशन का। तो अगर आप फॉर्म नया भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। एक आपका पॉपअप दिखाई देगा, इसको आपको स्किप कर देना है। जो साइन अप करते समय जो डिटेल आपने यहाँ पर डाल दी, जो स्टेट वगैरह जो भी आपने डाला था वो यहाँ पर शो करके आएगा। अब आपको जिला चुन लेना है, यहाँ पर ब्लॉक चुन लेना है आपको, यहाँ पर ग्राम पंचायत चुन लेना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत में कितने मजरे होते हैं, वो मजरे पूरे, वो मजरे जो है किस मजरे में आप रहते हैं उस मजरे को आपको चुन लेना है। सेक्शन बी टॉयलेट ऑनर्स पार्टिकुलर, यहाँ पर आपको जिसके नाम से आप फॉर्म भरेंगे, जिसके नाम से शौचालय का फॉर्म भरेंगे, उसका यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, उस आधार कार्ड में जो नाम है, नाम लिखने के बाद में जो आधार कार्ड नंबर, उस आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पर इसको एग्री करेंगे। उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देंगे। अगर आधार नंबर आपका सही होगा तो यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली लिख कर आएगा, और अगर आधार नंबर लोकल है या फिर गलत आपने डाला तो यहाँ पर आपका इनवैलिड आधार नंबर शो करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अगर किसी महिला का भर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम भरेंगे, अगर किसी पुरुष का भर रहे हैं तो उनके पिता के नाम से भरेंगे आप। ये महिला है, इनके हम हस्बैंड का नाम लिखेंगे। इनका जेंडर जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी चुन लेंगे, बीपीएल है या फिर एपीएल है। सब कैटेगरी का मतलब यहाँ पर ये किस श्रेणी में आती हैं, जनरल है, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो यहाँ पर माइनॉरिटी का है और ना तो यहाँ पर ओबीसी का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइनॉरिटी में आकर आते हैं, मुस्लिम ओबीसी में आते हैं या फिर हिंदू ओबीसी में आते हैं तो आप जनरल के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, ना कि एससी और एसटी के माध्यम से। अगर ओबीसी हैं या फिर जनरल में आते हैं तो जनरल भरेंगे, अगर ओबीसी हैं चाहे हिंदू है मुस्लिम हो तो यहाँ पर जनरल में ही भरा जाएगा उनका। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी चुनने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर फिल होगा जो जिस पर आपको मैसेज वगैरह आते रहेंगे कि फॉर्म आपका कहाँ तक पहुँचा, और फॉर्म भरने के बाद में जो कंफर्मेशन मैसेज जो है जाता है मोबाइल फोन पर, नंबर पे आपका जाएगा। आप वही नंबर डालें जो आपका एक्टिव हो, तो चल रहा हो नंबर, आप वही नंबर डालें। हमने मोबाइल नंबर फिल कर लिया और फिर उसके बाद में पूरा एड्रेस लिख लेते हैं। पूरा एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर आपको चले जाना है सेक्शन सी में, बैंक अकाउंट डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बैंकों का जो है कुछ बैंकों का रिकॉर्ड जो यहाँ पर कैच नहीं करता है। सेक्शन सी बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ बैंकों का जो है रिकॉर्ड नहीं लेता है, जैसे कि आर्यावर्त, और दूसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि हर क्षेत्र में जो डाक विभाग में जो खाते खुले जाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट का, वो भी उस बैंक का भी यहाँ पर जो है डिटेल नहीं ले पाता है। तो यहाँ पर आर्यावर्त और इंडिया पोस्ट पेमेंट के अलावा और अन्य किसी बैंक को भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें IFSC कोड डालना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर कहीं पर सेक्शन बी के एरिया में कहीं पर आपको क्लिक कर देना है। IFSC कोड आप हमेशा ध्यान दीजिए, कैपिटल अक्षर में ही आप इसको डालिए, कैपिटल लेटर में ही डालिए हमेशा। उसके बाद में आपको कहीं पर भी आप इसको टच कर देना। ऑटोमेटिक डिटेल आपका सारा, जिस ब्रांच में आपका खाता खुला है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका खाता खुला है, पूरा आपको ऑटोमेटिक फॉर्म आपका ये कंप्लीट होकर आ जाएगा आपके सामने। फिर आपको उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर की डिटेल पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको लगाना है अकाउंट नंबर लिखना है आपको। ठीक है, हम अकाउंट नंबर इसमें लिख देते हैं। फिर उसके बाद में अकाउंट नंबर को कंफर्म करते हैं, कंफर्म अकाउंट नंबर। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर उस बैंक पासबुक का एक फोटो जो मैंने खींचा हुआ था, हाँ इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PDF नहीं लेगा, यहाँ पर JPG या फिर PNG आप इसको देख सकते हैं, और PDF इसमें लिखा हुआ लेकिन PDF इसमें नहीं लेता है। JPEG, PNG और JPG में होना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, अगर आप जब फॉर्म भरें तो उसका जो बैंक पासबुक की जो फोटो आप अपने मोबाइल में सेव किए हैं उसको आप रीनेम कर दें और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कोई इसमें स्पेशल अक्षर नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आप सेव नहीं होगा इसमें। फिर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मोबाइल गैलरी में आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक पासबुक क्लिक कर देना है। फाइल चुनने के बाद में मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर।
ठीक है, ये रेफरेंस नंबर आपको कॉपी कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको नोट कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। दोबारा इसका स्टेटस चेक करने के लिए इसी एप्लीकेशन नंबर से आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन। ठीक, फिर हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। और मुझे इसका स्टेटस चेक करने के लिए अब मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, फिर यहाँ पर हम जाएंगे, थ्री लाइन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी एप्लीकेशन की स्टेटस पे मुझे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म कब अप्लाई हुआ, किस टाइम अप्लाई हुआ, किस डेट को अप्लाई हुआ, या पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। अभी इसी जिस नंबर से मैंने साइन अप किया था, इस नंबर से हम कई लोगों का 100, 50, 1000 जितने भी लोगों का चाहो आप उतने लोगों का आप यहाँ से पंजीकरण कर सकते हो। उसका यहाँ पर सीरियल नंबर से आपका स्टेप बाय स्टेप सबका आता रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन नंबर है, ये कब रिसीव हुआ है, उसका डेट बताएगा, आपको टाइम बताएगा, इसका स्टेटस क्या है, अप्रूवल एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। और यहाँ पर इसका अगर ट्रैक स्टेटस इसमें कहाँ पर है, किसके पास है, तो उसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। सिंपली एक आपका दूसरा इंटरफेस खुलकर आएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखेगा, आपको किसके नाम से है, कब अप्लाई किया गया था, कौन सा बैंक अकाउंट लगा है, पूरी डिटेल, पैसा आया कि नहीं आया, फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने शौचालय का फॉर्म भरना कितना आसान है। अब आपको किसी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से घर बैठे ये कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन के द्वारा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं, और शहर का नाम लिखना मत भूलें। और हाँ, अपना चैनल एसएस टेक ग्रामीण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की सभी तकनीकी जानकारी लाते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।